हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद वैभव यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा क्लास करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग पढ़ रहे थे मोशन चैप्टर से पहले पार्ट में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, एक्सेलरेशन तक पढ़ लिया था। और मैंने उस क्लास में मैंने कहा था कि आज हम लोग ये ग्राफ पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग का ग्राफ जो आता है वो दो टाइप के होता है, ठीक है। पहले होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। सबको समझ में आ रही है? सबको अगर समझ में आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिना कोई देरी के कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग पहला जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बहुत सारे ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो उसमें हम लोग पहला ग्राफ जो है पढ़ने वाला है। सो पहला ग्राफ है हमारा रेस्ट का ग्राफ हमें कैसे बनेगा, यहाँ पे एक तो डिस्टेंस बना देंगे और यहाँ पे टाइम बना देंगे। इसका एकदम परपेंडिकुलर जब हम जाएंगे तो एकदम पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। ये किसका बनेगा? रेस्ट का, ठीक है। हम रेस्ट का ग्राफ बना रहे हैं। रेस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर हम कर दिए हैं, अब दूसरा नंबर हम बताते हैं। सेकंड नंबर ग्राफ का जो है वो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। यूनिफॉर्म ग्राफ बनाने वाला है तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसे जाएगा हमारा, जहाँ एकदम परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मूव गोइंग अपवर्ड, ठीक है। अपवर्ड जा रहा है तो बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ये जो बनेगा ये बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बन जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बन गया। अब हम अपने तीसरा ग्राफ के ऊपर चलते हैं आज बिना कोई देरी के। ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाने वाला है हम। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ ऐसे बनेगा। सो ये है नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, ठीक है। ये कैसे बनेगा? when a body not covers equal distance, रुकिए मैं थोड़ा मिटा देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। when a body not covers equal distance in equal time और वाइस वर्सा, ठीक है। समझ जाएंगे आप। सो उसको क्या कहेंगे हम? इसको जो हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, समझे। नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरे टॉपिक पे जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के पीछे बढ़ते हैं। तो पहला जो ग्राफ बनेगा वो हो जाएगा ऐसे जाएगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा। अगर तो इसमें हो जाएगा वेलोसिटी, यहाँ पे हो जाएगा टाइम, ये हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है ये। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पैरेलल का साइन दे देते हैं मैं, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। टाइम एक्सिस ले देता हूँ, ठीक है। समझ आ रही है जो मैं समझाना चाहता हूँ? क्या सबको समझ में आ रही है? जल्दी बताइए, ठीक है। आपको समझ में आया? जब कोई कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा?
एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, हम लोग दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक नहीं, उसके अंदर का दूसरा ग्राफ जो है एक्सेलरेशन का ग्राफ, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है भाई। ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। देखिए कैसे है, यहाँ पे 2 में है, 4 है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। तो क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है। और इसका जो स्लोप है वो क्या दे रहा है, हमारा एक्सेलरेशन दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। और स्लोप क्या होता है बताइए, v/t। इसको क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। एक्सेलरेशन दे रहा है, जैसे एक्सेलरेशन कैसे दे रहा है, v - u/t। यहाँ पे v आ गया, यहाँ पे u है, यहाँ पे v है, सो ये t है। सो ये t बने जाएगा स्लोप। स्लोप आ गया हमारा, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ने वाले रिटार्डेशन का ग्राफ। रिटार्डेशन ऐसे नीचे जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, वही चीज़ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है ये, एक्सेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन। समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं कि स्लोप कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे मैं समझा दे रहा हूँ, अब अच्छा से समझा रहा हूँ मैं, स्लोप कैसे निकालते हैं। ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। सो इसका जो है ऐसे 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 हम बना देते हैं। पहले ये है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20 सेकेंड, और यहाँ पे है 10 मीटर, 20, 30 एंड 40। सो अगर ऐसा कोई आदमी जा रहा है, सो उसका क्या होगा, 10 में है, 5 में 5 ही होगा, 20 में 20 है, 30 में 30 है, और 40 में 40 है। तो ये यूनिफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और स्लोप कैसे निकालना था, मैंने कहा था स्लोप निकालना था, वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस को कर देंगे हम एक्स एक्सिस से कर देंगे, और वाई एक्सिस में क्या है, v है, और v कितना चेंज होना चाहिए, तो v - u, और एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है, तो टाइम हो जाएगा t। समझ में आया। सो ये हमारा एक्सेलरेशन दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। ठीक है, एक्सेलरेशन दे दिया। तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे जाने वाला है, जो है इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है इससे, क्योंकि ये ही है मेन चैप्टर का ये, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन आ गया। तो पहला इक्वेशन है v = u + at। ये पहला इक्वेशन है, हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे, रुकिए। s = ut + ½ at², ये है सेकेंड इक्वेशन। और ये है v² - u² = 2as। इसको कहीं से भी लिख सकते हैं। और एक तो मैं दे रहा हूँ आप लोग के लिए, एक तो स्टार में मैं दे दे रहा हूँ, स्टार वाला लिखिए। स्टार वाला है Sn = u + a/2 2n - 1। ये एक फार्मूला है। ठीक है, और हम इसको याद भी रख सकते हैं, और हमको कभी यूज़ करना है ये मैं बाद में मैं बताऊँगा। तो इससे पहले मैं डेरिवेशन करा देता हूँ। ठीक है, डेरिवेशन पहला इक्वेशन का, रुकिए 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 रुकिए, ये क्या हो गया, एडजस्ट नहीं हो रहा, हो गया हो गया हो गया। सो पहला इक्वेशन है v = u + at। सो हम एक तो ग्राफ बनाएंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी टाइम का, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ऐसे बना, यहाँ तक गया हमारा। सो और ऐसे हम मेरा बन गया। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए परपेंडिकुलर बना देंगे, और ये हमारा टाइम लग गया। सो इनिशियल वेलोसिटी में टाइम लगा 0, और इसमें लगा हमारा t, और ऐसे हम बनाएंगे तो ट्रायंगल जैसा बन रहा है। सो ये अगर t है, ये अगर t है तो ये भी t हो जाएगा। और ये क्या है,
ये टोटल है, ये जो पूरा है ये है u, और ये जो टोटल है ये है v। सो ये हो जाएगा v माइनस यू। और हम जानते हैं कि हाँ, स्लोप देता है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, स्लोप होता है vt ग्राफ देता है हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप देता है। तो जो ग्राफ दे रहा है वो है v माइनस यू बाई टी, और एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है, यू बाई टी। और इसके बाद हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, स्लोप ये वाला कर दे रहा हूँ, तब तक आप लिख लिए होंगे। तो ठीक है, v माइनस यू अपन टी हो जाता है, एक्सेलरेशन क्या देता है। सो अगर हम करें ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और उसके बाद वापस से मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ग्राफ को। सो इसके बाद हम करेंगे, आ गया ए टी प्लस वी इज इक्वल टू यू। अब देखिए तो u नहीं, यहाँ पे u नहीं रहेगा, यहाँ पे v रहेगा और यहाँ पे u रहेगा, ठीक है, रुकिए, हाँ तो इजी हो गया, ठीक है। सो क्या हासिल किया था मैंने, एक्सेलरेशन क्या दिया था हमारा, v माइनस यू बाई टी दिया था। सो अब हो गया ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और फिर जाके ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। सो यही तो है हमारा इक्वेशन है, बस थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इधर था, यहाँ पे था, बस इसको इधर कर देने के लिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, फर्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ में आया, ठीक है। तो सब में हमको एक ही ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ हम बना लेते हैं वापस से। सो यहाँ से यहाँ तक गया, अब यहाँ से यहाँ तक गया, ये है मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए, ये है इनिशियल वेलोसिटी और ये है फाइनल वेलोसिटी v, और ये है u, और ये आया t, और ये है v u, और ये है v, और ये v माइनस यू है, ठीक है, और ये t हो जाएगा, ठीक है। पर हमको क्या निकालना है, अब जानते हैं सेकेंड इक्वेशन में हमको निकालना है इसमें एरिया कैसे निकालेंगे, ये देखिए आपको इस जगह का एरिया निकालना है, और ये आपको कैसा दिख रहा है, एरिया कैसे दिख रहा है, ट्रेपेजियम एक दिख रहा होगा। फिर इसको दे देते हैं ए बी सी डी, अब दीजिए ए बी सी डी। सो अब हम एरिया निकालेंगे, और एरिया ऑफ वी टी ग्राफ क्या देता है, हम आप बता देता हूँ, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, वी टी इज इक्वल टू देता है हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकते हैं आप, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कवर हो रहा है। सो आपस से बना लेता हूँ मैं, गलती से इरेज हो गया, ऐसे 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 कवर हुआ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, डी हो गया, और ये हो गया वी, और ये हो गया टी, और ये हो गया यू, ठीक है। सो अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एस देगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एस दे रहा है, एरिया क्या दे रहा है, एस दे रहा है, और ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम है डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, डिस्टेंस बिटवीन देम भैया समझिए, रुकिए मैं देख समझ रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए। सो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, ए डी प्लस बी सी, बट वही अगर आप डिस्टेंस बिटवीन देम देखेंगे तो वो हो जाएगा ए बी, ये वाला है ए बी, तो ये है टी, तो हम लोग टी डाल देंगे, और ये है ए डी कितना है, यू है प्लस, और ये बी सी क्या है, ये है वेलोसिटी v हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी। अब हमको सेकेंड इक्वेशन यूज़ करना है भाई, अब हमको सेकेंड इक्वेशन यूज़ करना होगा। देखिए हम कैसे यूज़ करते हैं, दिखाते हैं, हाफ इंटू वी, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करना है, u हो जाएगा, और v का हमने पहले इक्वेशन में क्या लिखा था, u प्लस ए टी और इंटू टी। अब मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, आप लोग कर लिए होंगे, अब मैं इरेज किया,
हाँ तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2u प्लस 80 इंटू टी। अब हो जाएगा जब हम करेंगे, रुकिए कर रहा हूँ। हाँ तो हाफ इंटू यू, ये कट जाएगा, आएगा यू, सिर्फ आएगा यू और ये एस हो गई, और प्लस ये हाफ यहाँ पे कटा नहीं, प्लस हाफ हो जाएगा 80 और यहाँ पे यू ये जो टी है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैंने थोड़ी सी ये कर दिया, मतलब इसको ब्रैकेट में नहीं लाना था, कर देता हूँ मैं। हाँ तो ये टी हो जाएगा, तो यू ये जो टी है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और वैसे ही ये इससे मल्टीप्लाई होगा हाफ, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ 80, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा एस इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? जहाँ तक मैंने समझाया आप लोगों के समझ में आया है? क्या आपको समझ में आया? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आया? कमेंट करिए। ठीक है, तब तक मैं पढ़ जाता हूँ थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये है सेकंड, नहीं थर्ड। तो ये हो गया, वैसे ही बनेगा ग्राफ बनेगा सेम, ग्राफ सेम ही बनेगा सब में, वी यू टी और ये भी टी बन गया, और ये हो गया ए बी सी, नहीं ये सी नहीं, ये सी डी। अब हमको एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वापस से निकलना है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अब बहुत जन बोलेंगे भाई वापस से निकालूंगा ये वीटी ग्राफ, नहीं, थोड़ा सा अलग करना है इसमें। सो हमने पढ़ा था हाफ इंटू, इससे पहले पढ़ा था वी माइनस सी यू इंटू टी, वही मैंने पढ़ा था तो वही लिख दिया पहले, अभी लिख देता हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ये। अब थोड़ा सा चेंज हमें करना ये है कि अभी हमको जो टी है ना, टी के जगह में हमको टी का फार्मूला पुट कर देना है, एस इज इक्वल टू हाफ वी माइनस यू, और टी का जगह में हमें पुट करना है वी माइनस यू बाई ए। वी माइनस यू बाई ए हमें पुट कर देना है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा यहाँ पे 80 है ना, 80 स्क्वायर है, सो वी माइनस यू बाई ए, वी माइनस यू बाई ए। रुकिए, थोड़ा सा ज़्यादा जगह चाहिए होगा, तो हमको लिखना है वी एस इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई एस इज इक्वल टू टी हाफ इंटू वी माइनस यू बाई ए इंटू वी माइनस यू बाई ए, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी इंटू होगा, तो ए कट गया। अब वी माइनस यू हो गया, यहाँ पे वी माइनस यू बाई 2, और यहाँ पे बच गया वी माइनस यू से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी माइनस यू होल स्क्वायर देंगे, सॉरी वी माइनस यू होल स्क्वायर बाई ए। सो ये हो गया 2a, एस इज इक्वल टू 2a, मतलब 2a नीचे रहेगा। अब रुकिए उसके बाद लिखता हूँ, समझ में आया होगा अभी तक आपको। सो हो गया वी माइनस यू और बाई 2as, नहीं 2as नहीं, या फिर एस को रहने दीजिए, अभी नहीं करना है हमें चेंज, अभी हमें चेंज नहीं करना है। सो यहाँ पे ए ही रहने दीजिए आप, अब आप रहने दीजिए 2a और वी माइनस यू होल स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ इंटू हो गया था, तो अब हम समझ गए हम। सो ये आ जाएगा अब वी माइनस यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2vu बाई ए तो इधर चला गया, अब मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया है वी स्क्वायर
वी स्क्वायर अच्छा रुकिए 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 वापस से मैं समझा रहा हूँ, रुकिए थोड़ा सा, वापस से मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से ये गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको निकालना है u, अब यू टी के बदले u इंटू टी का वैल्यू डालना है, v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन इंटू v माइनस यू बाई ए इंटू वी होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम करना है वाला है, अब हमें थोड़ा सा इजी समझ में आएगा। तो ये हो गया यू वी, ये हो गया यू वी और यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस, अब मैं इधर मिटा देता हूँ, इधर जगह नहीं है क्योंकि हाँ, अब देखिए हाफ इंटू ये ए बाई टू हो जाएगा और ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी माइनस यू होल स्क्वायर, वी माइनस यू बाई टी होल स्क्वायर, यू बाई ए होल स्क्वायर है, ये ए है। हाँ तो देखिए u प्लस वी माइनस यू बाई यू वी यू वी यू वी यू वी यू वी, यार समझ। हाँ तो ये हो गया यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए और ये प्लस हो जाएगा हाफ इंटू ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक ए गया यहाँ पे इंटू ए हो रहा है तो समझ जाइए। तो यहाँ पे बच गया आपका ए बचा और यहाँ पे v माइनस यू का स्क्वायर आया। सो अब हम करने वाले हैं इसका खेल ख़त्म, खेल ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, खेल ख़त्म करने वाले हैं। कौन कौन चाहता है कि इसका खेल ख़त्म हो जाए? v माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस ये आ गया 2a और ये हो गया v माइनस यू का स्क्वायर। और अब हम करने वाले इसका ख़त्म, खेल होने वाला है, हो गया ऑलमोस्ट हो गया है, बस थोड़ा सा बचा है, आप लोग वेट करिए। यहाँ पे अगर a को कॉमन ले तो ये 2a का एलसीएम आ जाएगा और अब 2a जो एलसीएम आया है वो अब कंप्लीट होगा 2a और ये हो गया u v माइनस यू स्क्वायर प्लस v माइनस यू का स्क्वायर, 2a है, s है तो s उधर s को हम उधर भेज देंगे। अब रुकिए, अब हम इसका खेल ख़त्म कर दिया है। ठीक है, 2as, रुकिए हाँ तो s का तो 2as हो गया और ये 2uv मतलब 2uv माइनस 2u स्क्वायर, ये होल में था तो v स्क्वायर आया प्लस v स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर और फिर आया तो यू वी माइनस यू का होगा u माइनस 2uv, तो ये 2uv माइनस और प्लस कट गया और ये बच गया v स्क्वायर और माइनस ही 2u स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर आया माइनस यू स्क्वायर। सो हमारा फॉर्मूला रेडी है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया है तो बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्या आप लोग को आज का ये समझ में आया? इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक, शायद से ये हो सकता है कि ये आज का लास्ट टॉपिक हो, सर्कुलर मोशन। बिना कोई देरी के आज का हमारा लास्ट ऑलमोस्ट है। देखिए, जब हम लोग एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं तब हमारा टाइम जो है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी हो जाता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। और डिस्टेंस हमने क्या पढ़ा है, जब सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। रुकिए अब हम इसको इरेज कर देता हूँ। ये सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है जो हम लोग पढ़े किए हैं कि 2 पाई आर होता है और ये होता है
टी तो टी रहेगा, तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वेलोसिटी है भाई, रुकिए रुकिए रुकिए, वेलोसिटी है, टाइम हमें निकालना है, वेलोसिटी दिया है, सो यहाँ पे वेलोसिटी रह जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है टाइम का हो जाएगा v2 क्यू पाई स्क्वायर पाई आर बाई v। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसका हमको क्या दें, अगर वेलोसिटी निकालना हो तो भी इसका इजी है, इसको ही कर देना है बस। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी हो जाएगा, समझे। 2 पाई आर बाई टी कर देंगे तो हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। इसका दूसरा फॉर्मूला मिल गया हमें। तो अब जहाँ टी है, देखिए टी है टाइम, इतना बताना पड़ रहा है रे भाई, यूनिफॉर्म स्पीड, ये यूनिफॉर्म स्पीड v, और r है रेडियस, रेडियस है रेडियस, सर्कल का रेडियस। सर्कल का रेडियस क्या होता है, बीच से एक सेंटर से जो पास होता है एकदम टच में, ये होता है r। ठीक है, और इसी के साथ आज का शायद से ये लास्ट टॉपिक ख़त्म हो गया है। और अगले क्लास से मैं सोच रहा हूँ आप लोग को थोड़ा बहुत MCQ के क्वेश्चंस दे दूँ, और या फिर आप लोग के लिए थोड़ी सी सरप्राइज़ में हमने रखा है कि क्या बोलते हैं, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने होंगे। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, ये बहुत जन की समस्या है। क्या आपकी भी समस्या यही है? तो अगर आपकी समस्या ये है तो अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे। चलिए ख़त्म करते हैं आज का क्लास, पर उससे भी पहले अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला है क्वेश्चन। इसमें हमें क्या नहीं दिया है, जो है डिस्टेंस नहीं दिया है। और ये है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें क्या नहीं दिया है, वेलोसिटी नहीं दिया है, फाइनल वेलोसिटी। और इसमें है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसमें जो है टाइम नहीं दिया है। जब हमें डिस्टेंस में कोई भी s ना दिया हो, जब हमारे इक्वेशन में क्या बोलते हैं ये ना दिया हो, तो मतलब क्या बोलते हैं डिस्टेंस नहीं दिया है, तो हम ये इक्वेशन को यूज़ नहीं करेंगे। v नहीं दिया है तो हम ये इक्वेशन को यूज़ नहीं करेंगे, और t नहीं दिया तो हम ये इक्वेशन को नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। जल्दी से जल्दी नोट्स उठाइए, काम करिए, एग्ज़ाम में हम मिलेंगे, और थैंक यू।